नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कार्य और समय के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि दूसरा वीडियो बनेगा, टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो बनेगा। इसके पहले हम लोगों ने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें बेसिक से पूरा का पूरा डिस्कशन किया हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, तब इस वीडियो के देखें। और ये जो वीडियो होगा बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व हो, जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने अगला वीडियो देखा तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये वीडियो को देखते हैं, इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। बस हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बस यही दिमाग लगाना कि इसमें हम ज़्यादा कर क्या सकते हैं। क्वेश्चन तो ज़रूर बनने वाला है। यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बनाए थे, लेकिन ये जो सही बटे में आ रहा है या तो जो बटे में आ रहा है सब नहीं था, बस सीधा सीधा था कि ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 25 दिन में, तीनों मिल कर कितने दिन में करेंगे। बात वही है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, हमें लगा कि एक बटे वाला क्वेश्चन बना देना चाहिए, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया उसका। उसके बाद इधर से जो क्वेश्चन है पूरा टाइप चेंज है, और जितने भी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। मैं बुक से ही लिखता हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, बस वही बुक मतलब यहाँ पर पढ़ाना रहता है। यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बैठे होते तो किस तरह से बनाते इसको, बस यही थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ पे इतने पार्ट की बात करूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं। लिखा है कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। मतलब जो कार्य का भाग है 1/2 का मतलब क्या, आधा भाग। अगर आधा भाग कोई व्यक्ति है 5 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है पूरा भाग करेगा कितने दिन में, 10 दिनों में। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बन रहा है। अगर मैं प्रॉपर ए की बात करूँ, ए का जो भाग बन रहा है 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। इतनी बातें क्लियर है। फिर अगर मैं बी की बात करूँ, बी कितना दे दिया है, 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। अगर मैं सी की बात करूं, सी दिया है 2/3 भाग, कितने, 2/3 भाग 8 दिन में। बस कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे थे पूरी वैल्यू ए बी सी की, मतलब पूरा भाग का लिख रहे थे, टाइम जो लिख रहे थे पूरा भाग का। यहाँ तो आधे भाग का दिया, 3/5 भाग का दिया, 2/3 भाग का दिया। मैं पूरा निकाल लेता हूँ। पूरा निकालने का सीधा तरीका ये है कि इधर से हम लोग भाग करेंगे और तिर्यक गुणा बनता है। आप लोगों को पता, हमें भी पता है कि तिर्यक गुणा बनता है। अगर हम लोग बात करें तो 1 पंचे 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। मतलब साफ एक कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है, 10 दिन में। अगर मैं बी की बात करूँ, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15। अगर मैं बात करूँ बी तो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। मैं पूरा कार्य की बात करूँ, मैं पूरा कार्य को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अगर मैं सी की बात, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12। मतलब अब जब पूरा कार्य निकल गया है तो अब फिर से वही पुरानी कंडीशन कि हमको क्या निकालना रहेगा, टोटल वर्क। मतलब पूरी वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। अब पूरी वैल्यू का मतलब यही होगा कि तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम निकालना मैंने बताया था कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं। बड़ा नंबर हमारा कितना है, 15। अगर मैं 15 में 10 से भाग करूं नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं। तो 15 दूना 30 नहीं जा रहा, 15 तिया 45, 15 चौको 60। 60 की अगर मैं बात करूं तो 10 से भी जा रहा है और 12 से भी। तो कुल कार्य कितना मिलने वाला है, 60। कुल कार्य कितना मिलने वाला है, 60। अब अगर मैं बात करूं, कहा है कि लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है कि तीनों मिलकर, और तीनों मिलने का मतलब क्या, तीनों की कार्य क्षमता मिलेगी। अगर मैं काम करवाऊंगा तो तीनों की कार्य क्षमता से करवाऊंगा। और कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, बहुत ही आसान तरीका है। 10 से 60 में भाग करो, 10 छंग 60। एक किसकी कार्य क्षमता निकली, ए की। बी 15 चौको 60, बी की निकली। 12 पंचे 60, किसकी निकली, सी की। अब तीनों मिलने का मतलब क्या, प्लस। मतलब अब इसी समय क्या करना, भाग करना। मतलब कि 60 के बटे में कितना कर लेते हैं, 6, 4, 10, 5, 15। 15 चौके 60। कितने दिन में कार्य को फिनिश करेंगे, पूरा 4 दिन में। इतनी बातें क्लियर है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखोगे तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। सिर्फ माइंड क्या कर रहा था, इतना। मतलब कि यहाँ पर जो 1/2 भाग, 3/5 भाग, इसको भी हम लोग क्या किया, आराम से पूरे समय में कन्वर्ट कर लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी बनने वाला नहीं है। अब अगर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बनाना जरूर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, अब ये जो है आज से टाइप चेंज रहेगा। मतलब ये दूसरा वीडियो है, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। तो पहले वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की।
अब अगर मैं बात करूँगा जो मैं पहले कर रहा था वही अब भी करूँगा, क्योंकि एक तरीका पूरे टॉपिक के लिए रहेगा। अगर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। अगर मैं बात करूँगा a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ एक पर्सन कार्य कर रहा था, यहाँ दोनों मिलकर कार्य करें, तो हमको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर अगर मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनता है, जो वहाँ पर लिखा था a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, b और c मिलकर 6 दिन में, तथा a और c मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये रहा क्वेश्चन इसका, मैं 60 की वजह से इसको इतना बनाया हूँ। अब अगर मैं बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले बनाते तो इसे अब भी बनाओ। a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अगर मैं बात करूँगा b प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अगर बात कर लूँ a और c की, a c, अगर हमारा ए बी बी सी और ए सी, कोई दिक्कत नहीं, कितने दिन में जा रहा है इसका, 12 दिन में। चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुल कार्य, इससे पहला क्वेश्चन वैसे भी रहेगा, कुल कार्य की अगर मैं बात करूं बहुत नॉर्मल तरीके से, कि इसमें देख लेते हैं इनका एलसीएम कितना बन रहा है। अब एलसीएम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बड़े नंबर का दुगना तिगना चौगुना करो, शेष नंबर से कटना चाहिए। चलो 12 है, 12 जो है 6 से तो कट रहा लेकिन 10 से नहीं कटा, चलो 12 का दुगुना करो, 24, 6 से कटा 10 ने 12 3 या 36, 12 14 12 पंचे 60, 60 जो होगा तीनों का वर्ग बनने वाला है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एलसीएम कितना बनेगा, 60, क्योंकि 10 से भी कटा, 6 से भी कटा, जिसका दुगुना तिगुना चौगुना किया उससे तो कटा ही कटा। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर तो हमारा बना। अब ये पूछा है कि तीनों मिलकर, तो यहाँ से तो कहीं दिखाने सबके साथ देखो 2-2 पर्सन है, तो इससे हम क्या करेंगे, अलग करने की कोशिश करते हैं। देखो अलग कैसे होगा, बस इतना आप लोग दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँगा तो ए बी कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो अगर मैं बात थोड़ा सा कर लूँ ए प्लस बी की कार्य क्षमता, तो 10 छंग 60, कार्य क्षमता कितनी मिली, 6। क्लियर इतनी बात है। चलो बी सी की बात कर लेते हैं, 6 दहम्मा 60, कौन है, बी सी है, कार्य क्षमता निकली। क्योंकि जब कार्य क्षमता से हम टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तभी हमारा क्या है, जाकर दिन निकलता है, तो वही अब भी मैं करने वाला हूँ। अब अगर मैं ए सी की बात करूँ, 12 पंचे 60, कौन है, ए सी है। क्लियर इतनी बात है। अब अगर देखा जाए सही तरीके से, एक ए 2, फिर 2 बी 2 सी, तो जोड़ लो ना, दिक्कत क्या है, क्या बनेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसको भी जोड़ लो, 10 5 15, 5 20 1 21। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो यहाँ पर देख लो तो 2 कॉमन मिल रहा है। अगर मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 21। अब यहाँ एक गुणा है, तो इधर से अगर वो जाएगा उस साइड क्या हो जाएगा, भाग। मतलब कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है, 21 के बटे में 2। इतनी बातें तो हमें यहाँ से समझ में आ गई है कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी मिली, 21 के बटे में 2। अब अगर इस कार्य क्षमता, क्योंकि तीनों पूछा है, तो तीनों की कार्य क्षमता से हमें क्या करना है, कुल कार्य में भाग करना है। कुल कार्य कितना बना है, कुल कार्य कितना बना, 60। अगर मैं 60 में नॉर्मली इस तरह से भाग करूँ, एकदम बेसिक से, 21 के बटे में 2, भाग ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या बनता है, 60, और भाग के स्थान क्या हो जाता है, गुणा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 21 कहाँ चला आएगा, नीचे। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जो कटे काटो, नहीं कटे तो मत काटो। अगर काटने की मैं बात करूँ, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूना 6, मतलब कि अब नहीं कटे, 20 दूना 40, 40 के बटे में कितना दिन आ जाएगा, 7 दिन। अगर सही बटे में लाओगे तो सही बटे में लाओ, कोई इशू बनने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन रहा दूसरा। अब अगर मैं बात करूं इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन की, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे, जो कह रहा बस उसी को लिख लेते हैं सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। जो अगला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा a प्लस बी मिलकर 8 दिन में, b प्लस सी मिलकर 12 दिन में, c प्लस a मिलकर 15 दिन में। यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, c, तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, हमें किसकी कार्य क्षमता चाहिए, c की। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर c की कार्य क्षमता हमको चाहिए, इतना ज़रूर समझना है। अब यहाँ पर किसकी कार्य क्षमता चाहिए थी, तीनों की। चलो मैं इस पर बात कर ही लेता हूँ पहले। ए बी, अगर मैं a प्लस बी की बात करूँ कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बातें क्लियर है। फिर अगर मैं बी सी की बात करूँ, b प्लस सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। फिर अगर मैं बात करूँ c प्लस a तो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। मैं यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है।
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठाना है, ज़रूर बैठाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 8-10 क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कि RS अग्रवाल में, HD यादव में। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इसका लिख लिया हूँ। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बनेगा, अगर मैं बात करूँ, ए बी कई दिन में कर सकता है 8, BC 12 और CA 15। टोटल वर्क मतलब क्या? पूरे की क्या निकाल लेंगे हम लोग? LCM का मतलब क्या? बड़े नंबर का दुगना तिगुना करके देख लेते हैं। यहाँ 15 दूना 30, 15 3 15, 15 चौको 60, 60 12 से कट रहा है, लेकिन 15 से कट रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा है। चलो 60 दूना 120 कर लेते हैं, कटेगा। अगर मैं 120 कर रहा हूँ तो पूरे की कार्य क्षमता कितनी निकली हमारी? 120। चलो इतनी बातें हमको समझ में आ गई। पूरे की कार्य क्षमता कितनी निकली? 120। सॉरी, एक मिनट, कार्य क्षमता ना कहकर हम लोग क्या करेंगे? कुल कार्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुल कार्य। कार्य क्षमता कब निकलेगी? जब हम कुल कार्य में दिन से हम लोग डिवाइड करेंगे। बातें क्लियर है? अब अगर मैं AB की कार्य क्षमता की बात करूँ, A + B, तो अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 एकम नाम 8, 4, 8 पंचे 40, 15 8 120। अब मैं बात कर लेता हूँ BC की, B + C कितने से? 12 दहम्मा 120। इतनी बातें क्लियर? अब मैं किसकी बात करूँगा? C + A, फिर से वही कंडीशन, 15 8 20। इतनी बातें क्लियर है? हमको क्या चाहिए? सिर्फ C चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे भी तो क्या निकलेगा? 2A 2B 2C। देख लेते हैं, अगर हम लोग जोड़ देंगे, सभी को जोड़ने पर 1 2 बेरी है तो 2A हमने लिख दिया, प्लस B भी 2 बेरी है तो क्या? 2B, प्लस C भी 2 बेरी है तो क्या लिखेंगे? 2C, बराबर। अब अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 10 8 18, 18 10 28, 28 29 30 3 33, कितना जा रहा है? 33 जा रहा है। क्लियर है? अगर मैं इसको जोड़ा तो इधर भी जोड़ूंगा, दोनों पक्षों को जोड़ूंगा, तो यहाँ पर हमारा क्या? 2 कॉमन बन जा रहा है, मतलब A + B + C बराबर 33 के बटे में कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि जो मैं कॉमन लूँगा, अगर मैं यहाँ पर कॉमन 2 ले रहा हूँ, तभी A + B + C बच रहा है। अब 2 को हटाऊँगी, इधर गुणा करूँ मैं, उधर जाके हो जाएगा भाग। इतनी बातें क्लियर है? ये जो हमारा निकला है, तीनों का निकला है, तीनों का मतलब A + B + C की कार्य क्षमता निकली है। लेकिन वो पूछा क्या है? तीनों का पूछा ही नहीं है। पूछा किसका है? सिर्फ C का पूछा है। अगर मैं सिर्फ C की बात करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूर नहीं है। ये तीनों में से मतलब A + B + C बोलो या तो 33/2 बोलो, बात एक ही हो रही है। चाहे तीनों इसको बोलो A + B + C, चाहे 33/2। क्यों? क्योंकि बराबर का साइन यहाँ पर बराबर सिंबल बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें से हम किसको हटा लें, A + B + C में से हम किसको हटा लें कि हमारा सिर्फ C बचे? तो जाहिर सी बात है, C को हटाओ तब C को बचाओ और सबको हटा दो, मतलब C को बचाओ और सबको हटा दो। और सबका हटाने का मतलब किसको? A और B को। मतलब 33/2 में से अगर मैं 33/2 में से AB को घटा लेता हूँ, मतलब ये तीनों की कार्य क्षमता है और सिर्फ AB की कार्य क्षमता कितनी है? 15। तो बचेगा कौन? C। तो 1 का 33 में कितना हो जाएगा? 33, 15 दूना 30 बटे में 2 एकन्ना 2, मतलब यहाँ पर कितना बच रहा? 3 के बटे में 2। अगर मैं बात करूँ C की कार्य क्षमता कितनी बची? 3 के बटे में 2। तो 3 के बटे में जो 2 है उससे हम लोग किस में भाग करने वाले हैं? कुल कार्य में। इस तरह से ना कर अगर हम बेसिक समझेंगे तो 3 के बटे में 2, तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँगा 120 गुणा में 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 3 कहाँ आने वाला है? नीचे। तो काटो, 3 चौ 12, 4 दूना 8, कितने दिन में करेगा C अकेले? 80 दिन में करेगा। तो हमें नहीं लग रहा ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब इससे ज़्यादा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। C का पूछे, B का पूछे, चाहे जिसका पूछे, हम लोग क्या करेंगे? बस फोकस करेंगे कार्य क्षमता पर। इससे ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? कार्य क्षमता पर। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँगा, यहाँ तीनों की कार्य क्षमता निकली, लेकिन तीनों का हमें ज़रूरत ही नहीं था, हमें ज़रूरत सिर्फ थी C की। तो हमने क्या किया? पूरे में से AB को हटा लो, क्या बचा? C बचा है। क्लियर? इतनी बात है। तो हमें C के कार्य क्षमता से हमने क्या किया? कुल कार्य में भाग कर दिया, निकल गया C कितने दिन में कर सकता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि मज़ेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आने का मैटर ये है कि चारों का चारों क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आप लोग बुक उठाकर देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इशू नहीं बनने वाला है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अब तो हमें लग रहा है अगर चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो समझ में आना चाहिए। देख लेते क्या करते। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं बात करता हूँ चौथे क्वेश्चन। एक कार्य को 4 घंटे में, BC मिलकर 3 घंटे में, A व C मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। चलो
तो बी अकेला। अब यहाँ हमको सिर्फ किसकी कार्य क्षमता ढूंढनी है, बी। अब कहाँ से ढूंढनी है आप लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या चाहिए, बी की कार्य क्षमता चाहिए। चलो पहले हम कुल कार्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ, कई दिन में कर सकता है, 4 दिन ना होकर घंटे है। बी सी किसकी बात कर लेते हैं, बी प्लस सी। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूँगा, कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे और क्या दिया है, ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे। यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं किया। अगर सच में देखा जाए तो जो कहा था वही हमने क्या किया, सीधा सीधा लिख लिया और बस। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा टोटल वर्क की, किसकी बात कर लेता हूँ, टोटल वर्क की। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना बनेगा, 4 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं, 4 दूना 8, 2 से कटा लेकिन 3, 4 3 12, 3 से भी कटा 2 से भी कटा। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ कितना मिलेगा, 12। अब हमको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस कुल वर्क में, मतलब टोटल वर्क में हमें किससे डिवाइड कर लेना है, बी की कार्य क्षमता से। किससे डिवाइड करना है, बी की कार्य क्षमता से। चलो बी की कार्य क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं ए की कार्य क्षमता की बात करूँ, वर्किंग पावर की बात कर लेता हूँ। अगर मैं ए की वर्किंग पावर की बात करूँ, 4 4 3 12, 3 आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर 3 यहाँ आ रहा है, चलो ठीक है। फिर बी सी, किसकी मैं बात करूँ, बी प्लस सी, कितना, 3 4 12। फिर ए प्लस सी, 2 6 12, ए प्लस सी। क्लियर है इतनी बातें। मतलब कि ए की कार्य क्षमता 3, बी सी कितनी है, 4, ए और सी की कितनी है, 6। कार्य क्षमता तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर कहीं पर अकेले बी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, बी। जब तक बी नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। चलो देख लेते हैं बी कहाँ से निकलने वाला है। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो इस रो में बी दिखाई दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ से हमें बी मिलेगा, ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ तो सी भी इसके साथ है, हम लोग क्या करेंगे, सी को हटाएंगे तो मिलेगा क्या, बी। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, सी की। देखो जिसकी ज़रूरत पड़े मैं उसी के पास जाने वाला हूँ। हमने कहा कि हमको बी चाहिए, हमने बी के पास आया, लेकिन इसके साथ जुड़ा कौन है, सी। सी जुड़ा है, मतलब सी को हमें हटाना है। लेकिन सी को अगर हम लेने गए तो वो भी किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है। अब यहाँ से हमको किसको हटाना है, ए को हटाएंगे तब हम सी को लेंगे। क्लियर इतनी बात है। अगर मैंने ए को हटा तो क्या मिला, हमारा सी। अब यहाँ से सी को ले जाकर इसको यहाँ पर रखेंगे तब सी हमारा हटेगा, मतलब तब क्या मिलेगा, बी। अब यहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ये देखिए गजब का क्वेश्चन है। सभी एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट हैं कि कहने की बात नहीं, मतलब कि सभी की ज़रूरत इसमें पड़ी। मैंने क्वेश्चन को इसीलिए लिखा कि इसमें सबकी ज़रूरत पड़े। चलो हमको क्या चाहिए, बी। बस बी को ध्यान में रखना है। यहाँ से हमको किसको निकालना है, यहाँ बी पाने के लिए हमको सी चाहिए। अब हमको सी अगर चाहिए तो हमें सी इस रो में अगर दिखाई दे रहा है, सी हमको यहीं से मिलेगा। मतलब यहाँ से हमको किसको हटाना है, ए को हटाना है। चलो ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू कितनी है, 3। मतलब ए और सी की वैल्यू 6। 6 में से अगर 3 चला जाएगा तो कौन बचेगा, सी। और सी कितना बचेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, कितना, 3। सी कितना बचा, 3। क्यों, क्योंकि ए प्लस सी बराबर 6 है। हम यहाँ से किसको निकाली, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। अगर मैंने इसमें 3 निकाला, 3 बचा, और 3 किसका वैल्यू बचा, किसकी कार्य क्षमता बची, सी की। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब अगले में चलते हैं। अब यहाँ जो हमको सी को रखना है, तब ये हमको पता बी प्लस सी बराबर 4 है। बी प्लस सी बराबर कितना है, 4। यहाँ से हमको सी को हटाना है, और सी को हटाने का मतलब कितना हटाना है, 3। अब चलो पूरे में से अगर 4 में से अगर मैंने 3 को हटा लिया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। कितना बचने वाला, 1। अब 1 कौन बचेगा, बी। बी का 1 बचने का मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी निकली, 1। अब इसी 1 कार्य क्षमता से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 से 12 में डिवाइड करो, कोई फर्क ना पड़कर कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे। मतलब बी इस पूरे कार्य को कितने घंटे में करने वाला है, 12 घंटे में। फ्रेंड्स इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये सब टॉपिक कुछ भी नहीं है। मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।